का यह अध्याय विषाद योग को दर्शाता है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और उनके योद्धा भयंकर शंख बजा रहे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच चलने के लिए कहा। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने चाचा ताओं, गुरु मामा भाइयों, पुत्र पौत्रों और अनेक शुभ चिंतकों को देखा। अपने संबंधियों को देखकर वह करुणा से अभिभूत हो गया और बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के अपने समक्ष देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से सरक रहा है और त्वचा जल रही है। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, सिर चकरा रहा है। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही। उनसे मैं किसी भी प्रकार के सुख, विजय या राज्य की इच्छा नहीं रखता। हमें राज्य, सुख और इस जीवन से क्या लाभ जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, पौत्रगण और संबंधी अपना धन और प्राण देने को तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं उन्हें क्यों मार डालना चाहूँगा, भले ही वे मुझे ही क्यों ना मार डालें। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। यदि हम लोगों का वध करते हैं और इन जैसे लोगों का वध करते हैं तो इससे हम पर पाप चढ़ेगा। अपने ही कुटुंब के लोगों को मारकर हम कैसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर ही अपने परिजनों को मारने में कोई दोष नहीं देखते, परंतु हम लोग अपने परिवार को विनष्ट करने से पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने से कुल परंपरा नष्ट होती है। इससे शेष कुल अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे वंश संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा का विनष्ट करते हैं और वंश संकर संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं सदैव नरक में वास करते हैं। हम लोग राज्य सुख के लिए जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हैं और अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अतः यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए ज़्यादा श्रेयकर होगा। युद्ध भूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अश्रुपूरित नेत्रों वाले, करुणा से व्याप्त और शोकायुक्त अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? जो जीवन के मूल्य को जानता है उसके लिए यह तनिक भी अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोक की नहीं अब बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। इसलिए हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के ऊपर उल्ट बाण चलाऊंगा? जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना और खाना अच्छा। वे भले ही संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे भोग की गई प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हमें यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। अतः आप बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे शोक को दूर कर सके।
स्वर्ग के देवताओं की तरह धन धान्य से संपन्न सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया।